बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खैरपुर नाथन शाह योम अशूरा। खैरपुर नाथन शाह में योम अशूरा के मौका पर नमाज जुमा और नमाज ज़हरैन अदा की जा रही है। नमाज जुमा और नमाज ज़हरैन में अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। नमाज जुमा और नमाज ज़हरैन बाद मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद होगा। मरकज़ी मातमी जुलूस अलमाबाद शबिया और तबरकात के साथ बरामद होगा। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी ड्यूटी पर मामूर है। खैरपुर नाथन शाह मुहर्रम अल हराम योम अशूरा के मरकज़ी मातमी जुलूस नमाज जुमा और नमाज ज़हरैन के बाद मरकज़ी इमाम बारगाह सैयद पीर शाह से बरामद होगा। खैरपुर नाथन शाह तहसील गिरदनवाज से छोटे बड़े मातमी काफिले मरकज़ी इमाम बारगाह पहुँचने का सिलसिला जारी है। नमाज जुमा और नमाज ज़हरैन की अदायगी के बाद मरकज़ी मातमी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर गामज़न है। जुलूस में शरीक अज़ादारान हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की याद में नोहा ख्वानी और सीना ज़नी कर रहे हैं, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर सिबिलों और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। जुलूस के रास्तों पर पुलिस और दीगर एहलकार तैनात किए गए हैं। शामिल करते रहीम मियां खान से हमारे नुमाइंदा सरदार जामरब नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह रहीम मियां खान में भी योम अशूरा मजहबी अक़ीदत एहतराम और अमन अमान के माहौल में मनाया जा रहा है। इस मौके पर ज़िला भर में अज़ादारी की मुख्तलिफ तकरीबात मजालिस और जुलूसों का इनेकाद किया गया है, जहाँ हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अज़ीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है। रहीम मियां खान के मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह लंगर हुसैनी से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्रर रवायती रास्तों पर गामज़न है। जुलूस में बड़ी तादाद में अज़ादारान शरीक, जबकि अलम जुलजना झूला ताज़ी और मुख्तलिफ मातमी दस्ते भी जुलूस का हिस्सा हैं। शुरका नोहा ख्वानी और मातम करते हुए वाक़या करबला की याद ताज़ा कर रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन और इनके जानसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक योम अशूरा के मौका पर ज़िला भर में मजमूई तौर पर 72 जुलूस और 14 मजालिस मुनक़्क़िद की जा रही हैं। तमाम जुलूसों और इज्तिमाआत की निगरानी के लिए ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं, ताकि अज़ादारों को पुरअमन और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। सिक्योरिटी के हवाले से ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से फुल पुरुष इंतज़ामात किए गए हैं। मलिक वसीम अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह कल की मंडी लकी शाह गिरदनवाह में योम अशूर मजहबी अक़ीदत एहतराम से मनाया गया। जगह जगह पानी दूध की सबीलें लगाई गई, जगह जगह लंगर का इंतजाम किया गया। मुख्तलिफ जगहों पर रेस्क्यू टीमों समेत मुख्तलिफ महकमा हेल्थ के ज़रिए तमाम मेडिकल कैंप भी लगाए गए हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात करें तो SHO थाना कल की मंडी राय रऊफ अपनी भाई नफरी समेत लकी शाह में मौजूद रहे। इलाका भर के तमाम दाखिली खारजी रास्तों पर जदीद चेकिंग पॉइंट्स बनाए गए थे, जहाँ हर आने जाने वालों की चेकिंग का अमल जारी रहा। खवातीन के लिए लेडी कांस्टेबल्स और सिविल सोसाइटी की खवातीन भी मौजूद थी। सिक्योरिटी इदारों समेत सिविल सोसाइटी के लोगों ने भी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने में अहम किरदार अदा किया। जदीद तरीन सिक्योरिटी भी योम अशूर को पुरअमन बनाने में कोशा रही। सईद हसन मुश्तबा ने इंतजामिया समेत SHO पुलिस थाना कली की मंडी को योम अशूर पर अमन बनाने में अहम किरदार अदा करने में खराज तहसीन पेश किया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से हमारे नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अरशद भट्टी की इस रिपोर्ट में। योम अशूरा के मौका पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, जिला भर में 60 जुलूस और 11 मजालिस का इनेकाद। मरकज़ी जुलूस कसरे बतूल इमाम बारगाह से बरामद। DC और DPO ने मरकज़ी जुलूस के इंतजाम का जायज़ा लिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से अज़ादारों के लिए सबीलों का ख़ुसूसी इंतजाम। रेस्क्यू 122 और हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें हाई अलर्ट से ज़ायद 1500 पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार ड्यूटी पर तैनात। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट और किसी जगह पर पहले इलाके ने ज़ायरीन के लिए अज़ादारों के लिए पानी का छिड़काव किया। जुलूस के रूट्स की CCTV कैमरों से मुसलसल मॉनिटरिंग। हिसास मकामात और इमारतों के छतों पर स्नाइपर तैनात। मरकज़ी जुलूस अपने रवायती रास्तों से माई शाह कब्रिस्तान की जानिब रवां। ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकारान सिक्योरिटी अदारे तकरीबन कमोबेश 1500 एहलकारान ड्यूटी दे रहे हैं और अज़ादारों की हिफाजत के लिए, अज़ादारों की सहूलत के लिए सबीलों का इंतज़ाम किया गया। अज़ादारों को जुलूस में शामिल होने के लिए 3 जगह पर वॉक थ्रू गेट लगाए गए, जहाँ पे उनकी सख्त सिक्योरिटी चेकिंग के बाद उनको जुलूस में शामिल होने दिया जा रहा है। उसके बाद मरकज़ी इमाम बारगाह जुलूस जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ रात 10 बजे माई शाह कब्रिस्तान में इख्तिताम पजीर होगा। वहाँ पर उनके लिए भी सबीलों और खान लंगर का वसी इंतजाम किया गया है। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ से जुलजना बरामद होगा, ये तकरीबन हो चुका है। वाक़या पेश आया था, उसकी सोच में यहाँ पे हम सब इकट्ठे हुए हैं और इसका एक मकसद है, मकसद हुसैनी। इमाम हुसैन साहब का 14 साल पहले जब शहीद हुए थे तो उनका एक मकसद था कि उन्होंने नमाज बचाई, उन्होंने कुरान का बचाया, उन्होंने पर्दा बचाया। तो ये 1400 साल के बाद भी आज हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनको पुरसा दे रहे हैं। उनके 1 से 10 मुहर्रम का मुसलसल
मुफस्सल। खबरों के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटा के साथ कैमरामैन विवेक परमार। थरपाकर मुल्क भर की तरह मिट्टी थरपाकर में यौम आशूरा बड़े क़दर और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मलूक शाह इमाम बारगाह कामात में जुलूस पुलिस और रेंजर्स के सख्त सिक्योरिटी में अपने मुकर्रर करदा रास्तों से होता हुआ मरकजी इमाम बारगाह शुएब अबू तालिब पहुंचेगा, जहां से छोटे बड़े मातमी जुलूस मरकजी इमाम बारगाह से अपनी मंजिल की तरफ गामजन होगा। मातमी जुलूस के गुजरगाह पर हिंदू बरादरी की जानिब से सबीलें और लंगर का एहतमाम किया गया है। मातमी जुलूस कर्नल शाह चौक पर शाम गरीबा के बाद इख्तिताम पजीर होंगे और एसएसपी थरपाकर की जानिब से जारी करदा सिक्योरिटी प्लान के तहत जिला भर में 813 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। इसके साथ रेंजर के अफरान और जवान भी तैनात हैं। जिले के दाखिली और खारजी रास्तों पर स्नैप चेकिंग का सिलसिला भी जारी है। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर गामजन होता हुआ इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अज़ादारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। खानका डोगरा में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद होकर अपने रवायती रास्तों पर होता हुआ इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस में मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। जुलूस में अज़ादार हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में नोहा ख़्वानी, मातम और जंजीर ज़नी करते रहे। अज़ादारों ने बड़े बड़े अलम उठा रखे थे। सरकारी सतह के अलावा जियो प्रेस क्लब के ग्रुप लीडर मलिक अकमल ऑफ यूके की जानिब से थाना बाजार में लंगर हुसैनी का सबसे बड़ा इंतजाम किया गया था, जबकि पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के साथ इंतजाम किए गए। जुलूस के रास्तों को कनाते लगाकर बंद कर दिया गया और सीसीटीवी कैमरों की मदद से जुलूस निगरानी की गई। जुलूस के साथ रेस्क्यू एहलकार, म्यूनसिपल कमेटी का अमला और महकमा सेहत की टीमें भी मौजूद थी। जुलूस कमेटी बाजार मेन बाजार से होता हुआ अपने मुकर्रर वक्त में इमाम बारगाह हुसैनिया में जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। खबर शामिल करते हैं बहावलनगर से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अदनान नज़ीर की इस रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर यौम आशूरा 10 मुहर्रम अल हराम के मौका पर जिला बहावलनगर में अमन अमान के क़याम, फुल प्रूफ सिक्योरिटी और अज़ादारान को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया, RPO बहावलपुर डिवीज़न गाजी इस्लाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और DPO मोहम्मद इमरान ने सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान, जिला इंतजामिया, रेस्क्यू 122, सिविल डिफेंस, महकमा सेहत, बल्दिया, मुतल्लिका महकमों के अफसरान, अमन कमेटी, उलमा कराम, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ी बरादरी के हमरा मुख्तलिफ जुलूसों, इमाम बारगाहों और जुलूसों के रूट्स का तफसीली दौरा किया। आला अफसरान ने जुलूसों के हमरा पैदल चलते हुए सिक्योरिटी इंतजामात, दाखिली खारजी रास्तों, वॉक थ्रू गेट्स, मेटल डिटेक्टर, CCTV कैमरों, सर्च एंड स्वीप, ट्रैफिक मैनेजमेंट, रेस्क्यू सर्विसेज, तिब्बी कैंप्स, सफाई सुथराई, लाइटिंग, पानी की सबीलों और लंगर के इंतजामात का बारीक बीनी से जायजा लिया। इस मौके पर जुलूसों के रास्तों पर कायम मुख्तलिफ पानी की सबीलों का भी दौरा किया गया। मुतज़म्मीन से मुलाकात की गई और अज़ादारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का मुआयना करते हुए बेहतरीन इंतजामात मुतज़म्मीन को सराहा गया। बादशाह कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न इरफान अली काठिया, RPO बहावलपुर डिवीज़न गाजी इस्लाहुद्दीन, डिप्टी कमिश्नर जुल्फ़िकार अहमद बून और DPO मोहम्मद इमरान ने सेफ सिटी कंट्रोल रूम, DC ऑफिस कंट्रोल रूम और DP ऑफिस कंट्रोल रूम का तफसीली दौरा किया। उन्होंने CCTV कैमरों के जरिए जुलूसों और मजालिस की लाइव मॉनिटरिंग, जदीद निगरानी की निज़ाम, कम्युनिकेशन सिस्टम, एमरजेंसी रिस्पांस, पुलिस और दीगर इदारों के दरमियान राब्ताकारी के इंतजाम का जायजा लिया। मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की गई है कि तमाम जुलूसों, मजालिस और एहसास मकामात की मुसलसल निगरानी जारी रखी जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी और मौसर कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। ओकाड़ा डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा का डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के हमरा मरकजी रूट का दौरा, इंतजाम का जायजा। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा ने डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल के हमरा यौम आशूरा के मरकजी मातमी जुलूस के रूट का तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ इदारों की जानिब से किए गए इंतजाम का जायजा लिया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि रेस्क्यू 122 की जानिब से मरकजी रूट्स पर मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं, जबकि मातमी जुलूसों के हमरा तरबियत याफ्ता रेस्क्यूअर्स मेडिकल किट्स के साथ मौजूद रहे। मजीद बरात जुलूसों के साथ मोटर बाइक, एम्बुलेंसेज और एम्बुलेंस गाड़ियां भी तैनात की गई हैं ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जा सके। खबर शामिल करते हैं खानबेला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आशूरा के मौके पर DPO इरफान अली समूह और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जपा ने खानबेला समेत जिला भर के मुख्तलिफ तहसीलों में इमाम बारगाहों, जुलूसों के रूट्स और अज़ादारे के मकामात का दौरा किया। सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी की गई। अज़ादारान कराम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम को यकीनी बनाया गया। DPO इरफान अली समूह ने कहा है कि आखिरी जुलूस और मजलिस के इख्तिताम तक रहीम या खान पुलिस जिला भर में हाई अलर्ट रहेंगे और अमन अमान के क़याम
کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ ہمارے جوان دھوپ گرمی اور راتوں کی جاگ کر صرف ایک دعا مانگتے ہیں کہ ملک میں امن قائم رہے۔ شہریوں سے اپیل ہے کہ ضابطہ اخلاق کی پابندی کرتے ہوئے امن بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کے فروغ میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس موقع پر ایس پی انویسٹیگیشن شاہد نذیر، اسسٹنٹ کمشنر لیاقت پور غلام مرتضیٰ، ڈی ایس پی لیاقت پور فیاض احمد خان پٹھان، ڈی ایس پی موٹر وے سید رضوان چائرمن، آفیسر بیٹ نمبر 22 محمد شجاع الدین، موٹر وے انسپکٹر مطاہر، سینئر صحافی نمائندہ نجی نیوز ملک محمد اسلم، ایس ایچ او تھانہ شیدانی شریف علی حسن ڈڈی، رینجر انسپکٹر محمد عباس، رانا محمد قاسم، صدر پریس کلب خان بیلا، رانا عاشق مسعود، انچارج چوکی خان بیلا، احسان الحق صدیقی، سرپرست اعلیٰ نوید رزاق میرانی، محرر تھانہ شیدانی شریف اختر رسول، محرر چوکی خان بیلا، رئیس نثار احمد چیئرمین، رانا زاہد اقبال جنرل سیکرٹری سمیت دیگر شخصیات بھی موجود تھی۔ علاوہ ازیں چیف آفیسر ضلع کونسل نصر اللہ ملک، ایکس ای این ضلع کونسل رانا محمد یاسر کی ہدایت پر ایس ڈی او ضلع کونسل ملک علی سرور کی زیر نگرانی ضلع کونسل سٹاف میاں محمد لطاف ملک، ممتاز احمد فاروق علی، غلام عباس مکھن علی وسیر سمیت دیگر نے خان بیلا میں عزاداروں کے لیے مثالی اقدامات کیے۔ صفائی کے علاوہ عرق گلاب کا چھڑکاؤ کیا۔ ستھرا پنجاب ایجنسی کے تحصیل مینیجر خضر حیات کی زیر نگرانی چھڑکاؤ صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق 10ویں محرم الحرام کے سلسلہ میں ڈپٹی کمشنر بہاولپور سید حسن رضا اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر رانا عبدالوہاب کا احمد پور شرقیہ میں یوم عاشور کے مرکزی جلوس کا معائنہ کیا۔ دونوں افسران نے جلوس کے مختلف راستوں کا پیدل دورہ کرتے ہوئے سیکیورٹی انتظامی امور اور عزاداروں کے لیے فراہم کی جانے والی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ نور شاہ بخاری سے کربلا چوک منیر شہید تک روایتی راستوں سے گزرا۔ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا نے متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ شدید گرمی کے پیش نظر عزاداران کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے۔ انہوں نے جلوس کے راستوں پر ٹھنڈے پانی کے باقاعدہ چھڑکاؤ، عرق گلاب کے استعمال اور فوگ مشینوں کے ذریعے ٹھنڈے پانی کا اسپرے یقینی بنانے کی ہدایت کی تاکہ عزاداروں کو گرمی کی شدت سے بچایا جا سکے۔ دورے کے دوران صفائی، روشنی، طبی امداد اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر نے واضح کیا کہ تمام انتظامات بر وقت مکمل کیے جائیں اور کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف موسم خان کوپان کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی خصوصی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب فواد ہاشم ربانی نے ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب محمد کامران خان کے ہمراہ بہاولپور کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کی سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اس موقع پر کمشنر بہاولپور عرفان علی کاٹھیا اور آر پی او غازی صلاح الدین نے ڈویژن بھر میں عاشورہ کے انتظامات پر بریفنگ دی، جبکہ ڈپٹی کمشنر سید حسن رضا، ڈی پی او رانا عبدالوہاب اور دیگر متعلقہ افسران بھی موجود تھے۔ وفد نے سیف سٹی کنٹرول روم، مرکزی شیعہ جامع مسجد، زنانہ ہسپتال روڈ اور اندون احمد پور گیٹ سے گزرنے والے مرکزی جلوس کے روایتی راستوں کا دورہ کیا اور عزاداروں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاڑی سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف محمد رؤف ارشاد کی رپورٹ۔ یوم عاشورہ کے موقع پر ڈی پی او بہاڑی تصور اقبال خود فیلڈ میں موجود سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ یوم عاشورہ کے موقع پر ضلع بھر میں امن و امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے ڈی پی او بہاڑی تصور اقبال خود فیلڈ میں موجود برے والا میں مختلف مقامات پر جلوسوں کی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او بہاڑی نے برے والا میں مرکزی جلوس کے روٹ کا دورہ کیا، پولیس ڈیوٹی، بیریئر، داخلی خارجی راستوں اور دیگر سیکیورٹی انتظامات کا معائنہ کیا۔ انہوں نے ڈیوٹی پر موجود افسران اہلکاروں کو الرٹ رہ کر فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی۔ اب آپ کو لے چلتے ہیں شیخو پورہ کی تحصیل صدر آباد کی طرف۔ ہمارے او نیوز کے نمائندے صابر حسین گمن کی رپورٹ کے مطابق صدر آباد یوم عاشورہ 10 محرم الحرام نواحی گاؤں مانیہ والا میں عقیدہ احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عزاداران حسین کی بڑی تعداد جلوس اور مذہبی رسومات میں شریک، شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے عزاداران کے لیے ٹھنڈے پانی اور دیگر سہولیات کی خصوصی انتظامات کیے گئے۔ طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے میڈیکل کیمپ قائم، ڈاکٹرز اور طبی عملہ موقع پر موجود، ضرورت مندوں کو فوری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب پولیس کے جوان اور نفری جلوس کے روٹ پر سیکیورٹی کے ساتھ انتظامات جاری۔ ڈی ایس پی طارق جمیل اور ایس ایچ او عبدالخالق گجر پولیس ٹیم کے ہمراہ جلوس کی نگرانی اور سیکیورٹی امور کا جائزہ لیتے رہے۔ جلوس کے موقع پر امن، بھائی چارے اور مذہبی ہم آہنگی کی فضا برقرار۔ ہمارے 19 کے نمائندے جو اس وقت وہاں موجود ہیں، جی صابر حسین گمن تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اس وقت صفدر آباد کے ایریے مانی والا گاؤں میں موجود ہوں، جہاں پورے ملک کی طرح صفدر آباد کے نواحی گاؤں مانی والا میں بھی 10 محرم الحرام کے حوالے سے جلوس بڑے عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے۔ میرے ساتھ اس وقت عابد عقیل وان صاحب موجود، آئیے جانتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ السلام علیکم۔ جی میں میڈیا کے تبسم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آج امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، جو سب لوگ اپنی عقیدت کے ساتھ ماتمدار اپنی ماتمداری کے حوالے سے، زنجیر زنی والے اپنی زنجیر زنی کے حوالے سے، اور سبیلیں، لنگر و نیاز اپنی سب
जो जिस ने भी जिस मकसद के लिए भी हिस्सा डाल रहे हैं, इमाम हुसैन इनका सबका कबूल फरमाए। और तुम्हारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इमाम हुसैन ये दर्स देते हैं कि ये जो हुआ, ये आज अगर इमाम हुसैन की शहादत ना होती तो ये दीन मुकम्मल ना होता, जिसकी वजह से आज इमाम हुसैन की शहादत के सिलसिले में ये जो प्रोग्राम रवायती जुलूस चल रहा है, ये आने वाले वक्त में भी ऐसे ही चलेगा। आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। अच्छा सर, ये बताइएगा सिक्योरिटी के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं? माशाल्लाह जी, बहुत अच्छे सिक्योरिटी के हवाले से हमारे साथ साहब ने बहुत अच्छे अकीदत के साथ हमारा इत्माम किया, और सफाई वालों ने सफाई के हवाले से बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद पुलिस ने हमारे साथ बहुत कंप्रोमाइज़ किया। उसके बाद मीडिया के लोगों की तबस्सुम से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे साथ सब जो भी कमेटियाँ हैं उन्होंने हमारे साथ बहुत अच्छा इंतजाम किया। हम सब इनको हम मुनासिर हो। अल्लाह हाफिज़ जी, थैंक यू जी। मैं ज़ाकिर मतलूब हुसैन, आज के दिन के हवाले से पहले भी ये दिन बहुत दफ़ा आया है, लेकिन इस साल जो हमने महसूस किया है अक़ीदत एहतराम के लिहाज से और हुकूमत पंजाब ने जो हमारे साथ तावन किया, हम वो भूल नहीं सकेंगे। हुकूमत पंजाब ने इतने अच्छे इंतजाम किए हैं, ये कभी बुलाने वाले नहीं हैं। लिहाजा इन्हीं अल्फाज के साथ शहादत इमाम हुसैन के मौका पर मैं हुकूमत पंजाब और मीडिया वालों और मकामी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। सैयद ज़ाकिर साहब मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं 10 मुहर्रम हराम के हवाले से इनका क्या कहना है। जी सर, बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बरादरान ईमानी इस्लामी, ये दो नज़रियों का फ़र्क है जिसका हम प्रचार कर रहे हैं। दो नज़रियों का फ़र्क है, एक नज़रिया हुसैनी है और एक नज़रिया यजीदी है। हम नज़रिया हुसैन को लेकर इस मैदान में उतरे हैं, मैदान अमल में उतरे हैं। और ये नज़रिया हुसैनी जो है, ये नज़रिया हुसैनी नहीं है, देखा जाए तो ये नज़रिया रसूली है। वो कैसे कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने ए हबीब आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। और वही रसूल कह रहे हैं कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि हुसैनी नज़रिया खाली हुसैनी नज़रिया नहीं है, बल्कि ये रसूली नज़रिया है। ये 1,24,000 पैगम्बरों का नज़रिया रसूली है। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जैसे अल्लाह ने कहा कि तमाम जहानों के लिए, तो इसी तरह से तमाम जहानों के जितने भी फ़िरके यहाँ पर मौजूद हैं, सारे के सारे इस अज़ादारी के जुलूस में हिस्सा लेते हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तमाम ने नज़रिया रसूली और हुसैनी नज़रिए को कबूल किया है। और यही वजह है कि हम भी इसी नज़रिए को लेकर गली गली, गांव-गांव और मोहल्ले मोहल्ले में फिर रहे हैं ताकि हुसैनी नज़रिए को ज़्यादा से ज़्यादा उजागर किया जाए। मैं आखिर में मोहतरमा CM साहबा का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जैसे इंतज़ामात, जो सहूलियात इन्होंने इस दफ़ा हमें दी हैं, आज़ादारों के जुलूसों को दी हैं, ऐसी आज तक कभी भी किसी भी CM ने नहीं दी हैं। इसके साथ साथ हम मुकामी इंतज़ामिया के भी मशहूर हैं जिन्होंने हमें फूल परूफ इंतज़ामात जो हैं वो मुहैया किए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी, जैसा कि आप जानते हैं, ज़ाकिर साहब का कहना है कि सफदराबाद के नवाही गाँव मानियावाला में जुलूस इस बड़े अकीदत एहतराम से मनाया जा रहा है और सिक्योरिटी के इंतजाम बहुत अच्छे किए गए हैं। इनका वज़ीर आला पंजाब मरीन नवाज़ का भी शुक्रिया अदा करते हैं। कैमरा मैन सदाम शाह के साथ साबर हुसैन गुमन ऑन न्यूज़ सफदराबाद। थैंक यू। 10 मुहर्रम हराम हज़रत इमाम हुसैन अलैहि बैत इत्हार और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी, सब्र और हक़ पर साबित कदमी की याद ताज़ा करता है। अब रुक करते हैं खानपुर गाजी खान का, जहाँ हमारे नुमाइंदा शाहिद शबील अशारी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, बताइए यौम आशूरा किस अक़ीदत से मनाया जा रहा है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ खानपुर गाजी खान में। जैसा कि आज 10 मुहर्रम हराम यौम आशूरा है और मुल्क भर की तरह यहाँ भी हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को अक़ीदत और एहतराम के साथ याद किया जा रहा है।
खानपुर में आज़ादारी के मुख्तलिफ इजलास जारी हैं जिसमें आज़ादार बड़ी तादाद में शरीक हैं। शिरकाए वाक़या करबला की याद में नोहा ख्वानी और मातम कर रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन और इनके रफ़्क़ा की इस्लाम के लिए दी गई लाजवाल कुर्बानी को खिराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। सिक्योरिटी के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं जिसमें खानपुर चौकी इंचार्ज ASI फ़हीम अख्तर साहब और मकामी इंतज़ामिया कानून नाफिज करने वाले इदारे अमन व अमान बरकरार रखने के लिए अपनी जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। यौम अशूरा हमें हक गोई, सब्र, इस्तकामत और जुल्म के खिलाफ डट जाने का दर्स देता है। अज़ादारों का कहना है कि हज़रत इमाम हुसैन की शहादत रहती दुनिया तक हक व बातिल के दरमियान फ़र्क वाज़े करती रहेगी। जी कैमरामैन मोहम्मद शुएब के साथ शाहिद शबीर लशारी, खानपुर डेरा गाजी खान। खबर शामिल करते हैं मामू कांजन से। माय सिटी रिपोर्टर काशिफ नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन 10वीं मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस बस्ती लाल शाह से बरामद जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब जाके इख्तिताम पजीर हुआ। मामू कांचन 10वीं मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस बस्ती लाल शाह राना अफजल के मकान में बरामद हुआ जहाँ से ज़ियारत इमाम हुसैन झूला अली असगर आलम पाक गाजी अब्बास अलमदार बरामद हुआ। जुलूस की क़ियादत अंजुमन हसना इशरा के सदर सैयद साजिद अब्बास काज़मी, सरपरस्त आला सैयद हुसैन शाह काज़मी, नायब सदर जाहिद इकबाल डक्कू, राना मोहम्मद अफजल ने की है। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए हुए थे। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह कसरे अबू तालिब पहुंचा जहाँ पर अज़ादरान ने नोहा खानी, जंजीर सनी और सीना को भी की। शबीह ज़ुलजना बरामद। जुलूस इख्तिताम पजीर हो गया। इख्तिताम के मौका पर अंजुमन अशरिया के अहदेदारान ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद, असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला, हमदान अफजल, SHO थाना मामू समेत तमाम सिक्योरिटी इदारों को अपने इंतजाम करने पर खराज तहसीन भी पेश किया। अंजुमन हसना इशरा के सदर सैयद साजिद अब्बास काज़मी की मीडिया से गुफ्तगू। तो जो यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रमुल हराम तक वज़ीर आला पंजाब ने जो हमारे फ़िका को जो सहूलियात फराहम की है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे जो रोड से उधर जो भी वो खड्डे वगैरह थे उनको जो है वो पूरा करवाया है। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो लगवाई हैं और 1122 महकमा सेहत की जो एम्बुलेंस है वो हमें प्रोवाइड की हैं। और ख़ास तौर पे जो महकमा पुलिस है उन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे अंदाज से हमारे साथ फुल तावन के साथ वो की है। और जो वज़ीर आला साहबा का जो विजन है कि उन्होंने सुथरा पंजाब जो है उसने हमें बहुत सहूलत फराहम किया कि हमें बिल्कुल रोड जो है वो साफ मिले और पानी का भी इंतज़ाम किया गया था। और जो सबीलों का जो इंतज़ाम है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने पहली दफ़ा ये हुआ है कि तमाम पूरे पंजाब में जो इमाम बारगाहें हैं उधर उन्होंने ठंडे पानी का और मीठे पानी की जो सबीलें हैं वो मोमिनीन कराम के लिए लगाई हूँ। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला साहबा का और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी तमाम इमाम बारगाहों में ऐसे ही सबीलों और लंगर का इंतज़ाम जो है वो किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ DM लशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह मीरपुर मथैलों में भी यौम अशूरा इंतहाई के एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रम हराम का मरकजी मातमी जुलूस पढ़ बाकर शाह इमाम बारगाह से बरामद हुआ है जिसमें अज़ादारों की बड़ी तादाद शरीक है। जुलूस अपने मुकर्रर रवायती रास्तों से गुजरता हुआ पुरानी मार्केट पहुंचा जहां अज़ादार नोहा खानी और सीना जनी करते हुए वाक़े करबला के शोदा को खराज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं जबकि मुख्तलिफ मुकामात पर सबीलों और न्याज का भी एहतमाम किया गया है। मरकजी मातमी जुलूस नमाज़ ज़ोहरैन और मजलिस इज़ा की अदायगी के बाद मरकजी इमाम बारगाह हुसैनिया में इख्तिताम पजीर होगा। जड़ावाला से काशा इरफान के मुताबिक यौम अशूरा के मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर जड़ावाला रंगज़ेब गुराया और SP जड़ावाला मोहम्मद अख्तर विंस ने मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया और सिक्योरिटी, सफाई, ट्रैफिक समेत दीगर इंतजाम का जायज़ा लिया। इस मौके पर दोनों अफसरान ने अमन कमेटी के कायम करदा कैंप का भी दौरा किया और मेंबरान अमन कमेटी से मुलाकात करते हुए अमन व अमान की सूरत हाल और जुलूस के पुरअमन इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल किया। बाद असिस्टेंट कमिश्नर रंगज़ेब गुराया ने तहसील ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का दौरा किया जहाँ से जुलूस के लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग के अमल का जायज़ा लिया गया। SP जड़ावाला डिवीज़न मोहम्मद अख्तर विंस ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की है कि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए और सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि यौम अशूरा के तमाम प्रोग्राम पुरअमन और खुश असलूबी से इख्तिताम पज़ीर हों।
रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ जाहिद अहमद खान। उमरकोट में यौम आशूरा इंतहाई क़ीद एहतराम और मजहबी जोश व जज्बे के साथ मनाया गया। उमरकोट का मरकजी मातमी जुलूस पंचपेरा इमाम बारगाह से बरामद हुआ, जिसमें ज़िला भर से हज़ारों अज़ादारों, मातमी अंजुमनों और अलमबरदारों ने शिरकत की है। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामजन रहा और कैरी इमाम बारगाह, अम्ब जोपर, खोसा इमाम बारगाह, बुखारी इमाम बारगाह, शाही बाजार, मार्केट चौक और दीगर मुकामात से होता हुआ अल्लाह वाला चौक पहुंचा। अल्लाह वाला चौक पर अज़ादारों ने सीना जनी और जंजीर जनी करके हज़रत इमाम हुसैन और शोहदाए करबला को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मरूफ आलिम दीन मौलाना मेहदी अब्बास तराबी ने खिताब करते हुए वाक़ई करबला के फ़लसफ़े, हज़रत इमाम हुसैन की अजीम कुर्बानी, हक बातिल की जंग, सब्र, इस्तकामत, इत्तेहाद, उम्मत और इंसानियत के लिए करबला के पैगाम पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि इमाम हुसैन की कुर्बानी क़यामत तक जुल्म के खिलाफ डट जाने और हक का साथ देने का दर्स देती रहेगी। हिंदू मुसलमान हमारी पूरी कम्युनिटी इस मौके को बड़े एहतराम इज़्ज़त से मनाते हैं। सब इकट्ठे होकर, इकट्ठे मिलकर, कोई हमारे में तफरका नहीं है। और इमाम हुसैन का जो है गम में सारे शरीक हैं। अल्लाह ताला उनको बड़े करम नवाजी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 10 मुहर्रम है और 10 मुहर्रम की मुनासबत से करबला के शहीदों की याद में उमरकोट के हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी, अहले सुन्नत की कम्युनिटी के जो भी इधर वासी बसते हैं, उन सब का यहाँ ईद, होली, गमी खुशी में सब मिलकर यहाँ एहतमाम किया जाता है। और यहाँ खुसूसन डॉक्टर अली मोहन चौक पे हर साल की तरह इस साल भी 10 मुहर्रम के हवाले से करबला के शहीदों की याद में लंगर न्याज और शबील का एहतमाम किया गया है। उसमें अहले सुन्नत के दोस्त हैं, उनका कंट्रीब्यूशन है और हिंदू बिरादरी का बड़ा कंट्रीब्यूशन है यहाँ। और हम सब मिलकर ये एहतमाम हर साल की तरह 10 साल से ये इधर इस चौक पे मुख्तलिफ कम्युनिटी के लोग मिलकर ये काम करते हैं। पहले अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन जो है मौला अली के जो फरजंद थे अतिया हसन हुसैन की 10 मुहर्रम शहीद करबला की याद में आज का दिन मनाया जाता है। और उस सिलसिले में हम जो है ये डॉक्टर अली मोहम्मद चौराहे पे मुख्तलिफ बिरादरी, हिंदू मुस्लिम सब मिलके इकट्ठा होकर तकरीबन 20 दिन जो है यहाँ न्याज और लंगर करते हैं। और यहाँ जो है शबील का जो स्टाइल भी लगाते हैं। और यहाँ न्याज जो चल रहा है ये मिक्स में है, हिंदू और मुस्लिम सब चलाते हैं। मैं उमरकोट से कुर्बान अली। ये हमारी जो न्याज होती है यासिन, मामू, काशिफ और यासिन की तरफ से होती है। इधर सारे गुरबा आते हैं, सब इज़्ज़त से बैठकर सब इज़्ज़त से खाते हैं। इधर अमीर गरीब का कोई चक्कर नहीं होता है, जो भी होता है सब इज़्ज़त से और मोहब्बत से खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आपको मालूम है हम जो है 10 मुहर्रम को हमारे जो बड़े थे दादा, फिर वालिद साहब, हमारे चाचा, ताए, वो करते हुए आ रहे हैं। और हमारे जो मामू हैं जो मिलकर जो है हर साल जो है 10 मुहर्रम को हम जो है न्याज करते हैं। और न्याज वो न्याज है कि माने उसके अंदर नस्ल, ज़ात पात उसमें कुछ भी नहीं। हम सब जो है इमाम हुसैन के चाहने वाले हैं। आज 10वीं मुहर्रम का दिन है। यहाँ पे हिंदू बरादरी और मुसलमान बरादरी मिलकर यहाँ पे शबील और नगर और न्याज का इंतजाम करते हैं, जो हज़रत अली हुसैन की याद में गम की में यहाँ में नगर और शबील का इंतजाम किया जाता है। जो हिंदू बरादरी और मुस्लिम बरादरी यहाँ पे इस चौक पे, कुंभार चौक पे सारे इकट्ठे होकर लगाते हैं। मेरा नाम नज़ाकत अली है और हम उदयपुरी मोहल्ले में जो है वो न्याज करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कौरमे की 10-12 देगें कौरमे की होती है, 5-7 हलीम की होती है, शरबत के ड्रम होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे उमरकोट के जो भी हिंदू, मुसलमान, गरीब, अमीर सब आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह न्याज चलती है, खिलाकर बैठ के खिलाते हैं सबको। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के खिलाते हैं सबको और इज़्ज़त से खिलाते हैं, क्योंकि हुसैन की जो है वो न्याज है और हम सबको बैठ कर इज़्ज़त से बरकरार खिलाते हैं। खबर शामिल करते हैं खान बिल्ला से। हमारे सिटी रिपोर्टर राना मोहम्मद कासिम की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आशूर के मौका पर DPO इरफान अली समूह और डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने खान बिल्ला समेत ज़िला भर के मुख्तलिफ तहसीलों में इमाम बारगाहों, जुलूसों के रूस और अज़ादारी के मकामात का दौरा किया। सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजामात का जायज़ा लेते हुए मुतल्लिक़ अफसरान को हिदायत जारी की गई। अज़ादारान कराम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। DPO इरफान अली समूह ने कहा है कि आखिरी जुलूस और मजलिस के इख्तिताम तक रहीम या खान पुलिस ज़िला भर में हाई अलर्ट रहेगी और अमन अमान के क़याम के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बुरे कार लाए जाएंगे। तमाम जवान धूप, गर्मी और रातों की जाकर साफ सिर्फ एक दुआ मांगते हैं, मुल्क में अमन कायम रहे। शहरियों से अपील है कि ज़ाब्ता इखलाक की पाबंदी करते हुए अमन, भाईचारे और मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में अपना किरदार अदा करें।
मरीद के यौम अशूरा के मौका पर अलम ताज़िया और ज़ुलजना का रवायती जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया रेलवे स्टेशन से बरामद हुआ, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। जुलूस अपने रवायती रास्तों पर गामज़िन इंतजामिया और पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जुलूस में शामिल अफराद की 3 सतही पर चेकिंग जारी है, जबकि ड्रोन कैमरों, कंट्रोल रूम, स्नाइपर्स, कमांडोज और एलीट फोर्स के जरिए सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा रहा है। सिक्योरिटी के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन सर्विस भी आर्जी तौर पर मुअत्तल है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा आगा मोहसिन रज़ा से। जी आगा मोहसिन रज़ा, आगाह कीजिएगा। हुसैन साहब मुल्क भर की तरह शहर मरीद के में भी यौम अशूरा का मरकज़ी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया रेलवे स्टेशन से बरामद होकर अपने मखसूस रास्तों से होता हुआ गल्ला मंडी पहुँचा, जहाँ आज़ादार में नमाज़ ज़ोहर अदा की। वहाँ से जुलूस गुजर कर रेल बाजार में पहुँचा। चांदनी चौक में अज़ादारों ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में छुरी और जंजीर का मातम करके बीबी ज़ैनब सलाम वहाँ से जुलूस जी चौक पहुँचे, जहाँ मरूफ आलमदीन ने सीरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते हुए कहा कि 1400 साल गुजरने के बावजूद आज भी हुसैन जिंदा है। जगह जगह पर जिक्र हुसैन हो रहा है। वहाँ से जुलूस होता हुआ सड़क किनारे पहुँचा, जहाँ आज़ादारों ने नमाज़ मगरिब बयान अदा की। वहाँ से जुलूस होता हुआ GT रोड से गुजर कर थाना सिटी के अकब में इख्तिताम पजीर हुआ। सिक्योरिटी के हवाले से बात करूँ तो TPO शेख बलाल जफ़र की हुक्म पर DSP गुलाम मुर्तज़ा डोगर की निगरानी में SHO सिटी कुंदन अजीज़ भट्टी की निगरानी में फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम थे। और उनके साथ साथ म्यूनसिपल कमेटी, तहसील हेडक्वार्टर और सुथरा पंजाब के एहलकार की साथ साथ उनकी देख जगह जगह पर सबीलें लगी हुई थी। नज़र न्याज तकसीम हो रहा था। ये सिर्फ़ और सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में किया जा रहा था। आज भी हुसैन गली गली पूछे पूछे में ज़िक्र हुसैन की सदाएँ बना है। अभी तो इकबाल की कलम बेसाख्ता उठी, इकबाल की बात कहने की मजबूर हुआ। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन, सलाम यार। और शामिल करते हैं शेख सजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जमालपुर मंशियात फरोश मोहम्मद सलीम खुआरा ने मस्जिद में हलफ उठाकर मंशियात फरोशी से तौबा कर ली। सलीम खुआरा ने मंशियात फरोशी जैसे नासूर से हमेशा के लिए किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान करते हुए मस्जिद में मौसुसीन इलाका, समाजी शख्सियात और नमाज़ियों की मौजूदगी में बाकायदा हलफ उठाकर तौबा कर ली। तफसीलात के मुताबिक सलीम खुआरा के खिलाफ माजी में मंशियात फरोशी के मुकदमा दर्ज थे, ताहम उन्होंने अपनी साबिका ज़िंदगी पर निदामत का इजहार करते हुए अल्लाह ताला के हजूर सच्ची तौबा की है और इस अज़म का इजहार किया कि वो आइंदा ज़िंदगी दियानतदारी, मेहनत और हलाल रिज़्क़ के असूलों के मुताबिक गुजारेंगे। इस मौके पर मोहम्मद सलीम खुआरा का कहना था कि मैं अपनी गुज़िश्ता गलतियों पर दिल से शर्मिंदा हूँ और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों को हलाल रिज़्क़ खिलाऊँ और एक पाइज़र शहरी के तौर पर ज़िंदगी गुजारूँ। आज मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर मंशियात फरोशी छोड़ने का हलफ उठाया है और इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इस वादे पर कायम रहूँगा। इस मौके पर मौजूद मस्जिद इलाका, समाजी रहनुमाओं और मस्जिद इंतज़ामिया ने मोहम्मद सलीम खुआरा के इस इक़दाम को खुशाइंद करार देते हुए कहा है कि अगर कोई शख्स सच्चे दिल से अपनी इस्लाह करना चाहे तो माशरे को भी इसका साथ देना चाहिए। शेख सिकंदर की रिपोर्ट के मुताबिक खानका डोगरा में EBA ने क्रैकडाउन किया है। पतले शापर इस्तेमाल करने और फ़रोख्त करने पर EBA पंजाब ने मुतअद्दिद दुकानें सील कर दी हैं, जबकि 20,000 रुपये जुर्माना भी किया। माहौलियाती आलूदगी खात्मे के लिए पंजाब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने कार्रवाई करते हुए ममनुआ प्लास्टिक शापर फ़रोख्त करने पर मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया और 20,000 रुपये तक जुर्माने आयद किए। इंस्पेक्टर EBA हामिद अली के मुताबिक 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाले शापर और साइज से 12x16 छोटे शापर मुकम्मल तौर पर बैन है। कोई भी दुकानदार इन पतले शापरों में सामान डालकर ग्राहक को नहीं दे सकता और ना ही इनकी खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। EBA टीम ने बाजार में छापे मारकर खिलाफ वर्जी करने वाले दुकानों के खिलाफ कार्रवाई की। मौके पर जुर्माने किए गए और दुकानें सील कर दी गई हैं। इंस्पेक्टर हामिद अली ने खबरदार किया है कि माहौल दोस्त शापर इस्तेमाल करें। 75 माइक्रोन से कम मोटाई वाला शापर रखने, बेचने या इस्तेमाल करने में भारी जुर्माने और दुकानें सील की जा रही हैं। खबरों के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं मिट्टी से। हमारे ब्यूरो चीफ शबाश कोटक के साथ कैमरामैन विवेक परमार, डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल अलीम जागिरानी और SP थरपाकर आरिफ अजीज़ का मिट्टी और इस्लाम कोट शहर का दौरा। डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल अलीम जागिरानी और SP थरपाकर का आरिफ अजीज़ ने मिट्टी और इस्लाम कोट शहर का दौरा करके मातमी जुलूसों की सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर और SP ने मिट्टी और इस्लाम कोट के मरकजी जुलूसों में शिरकत करके सिक्योरिटी समेत तमाम इंतजाम का मुआयना किया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर थरपाकर अब्दुल
सलीम जागीरानी ने कहा कि आज 10 मुहर्रम हराम का दिन है जो हम सबको सब्र, इस्तकामत, हक, इंसाफ, कुर्बानी समेत बर्दाश्त का दर्स देता है। थरपाकर में यौम आशूरा के मौका पर तमाम इंतजामात मुकम्मल किए गए थे। ज़िला इंतज़ामिया जुलूस के मुकम्मल निगरानी के तमाम शहरों में ज़िला इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तियारकार पुलिस और पाक रेंजर्स की निगरानी में यौम आशूरा का दिन निहायत अकीदत एहतराम के साथ पुरअमन तरीके से मनाया गया। हरुणाबाद में शहादत इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की महफिल का सिलसिला जारी। हरुणाबाद के मारूफ रूहानी पेशवा बाऊजी बशीर अहमद कादरी फाजली नूर वाले के सरबराही में सब्ज़ मस्जिद में अज़ीम शान महफिल ज़िक्र हुसैन मुनक़िद हुई। रूहानी तंजीम बस में बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर और फ़रोग़ हमदनात के तरतीब दिए गए शेड्यूल के मुताबिक महफिल से खिताब करते हुए पीर सैयद ताहा तनवीर नकवी ने खिताब करते हुए कहा कि हुसैनियत और यजीदियत हक बातिल के वाजिया दायमी शरह है। हुसैनियत इस्लाम की दायमी असूलों के मुताबिक जन्नत का रास्ता और यजीदियत इस्लाम से बगावत इनहिराफ की बुनियाद पर जहन्नुम की आग का रास्ता है। मैदान करबला के शोधा इमाम आली मुकाम हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त को बयान करना, याद करना ज़हनी फ़िक्री इस्लामी नज़रियाती ज़रूरत है। लेकिन मैदान करबला का असल पैगाम यह है कि हर दौर में मलूकियत का रास्ता रोका जाए, अदल इंसाफ के निज़ाम के लिए जदोजहद की जाए, इंसानों पर इंसानों की बालादस्ती पर मबनी निज़ाम से निजात की जदोजहद, इंसान के मिराज मुश्किलात, आजमाइशों और इम्तिहान के मराहिल में जुर्रत, इस्तकामत का दामन मजबूती से पकड़ा जाए और कामयाबी का मेयार यह है कि अल्लाह और इसके पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत इत्तबा की जाए। पीर सैयद ताहा तनवीर नकवी ने खिताब करते हुए मैदान करबला में होने वाले जुल्म सितम का नक्शा खींचा तो हर आंख खशखबार हो गई। खुद हज़रत इलामा मौलाना पीर सैयद ताहा तनवीर नकवी भी बयान करते हुए अपने जज्बात पर काबू ना रख सके और बेसाख्ता आंसुओं की लड़ी जारी हो गई और बाद लंगर हुसैनी तकसीम किया गया। खबर शामिल करते हैं बिहाड़ी से। हमारे डेप्टी ब्यूरो चीफ मोहम्मद रऊफ अरशाद की रिपोर्ट के मुताबिक यौम आशूरा के मौका पर DPO बिहाड़ी तस्वर इकबाल खुद फील्ड में मौजूद सिक्योरिटी इंतजाम का तफसीली जायजा। यौम आशूरा के मौका पर जिला भर में अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए DPO बिहाड़ी तस्वर इकबाल खुद फील्ड में मौजूद बुरेवाला में मुख्तलिफ मकामात पर जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। DPO बिहाड़ी ने बुरेवाला में मरकजी जुलूस के रूट का दौरा किया, पुलिस ड्यूटी, बैरियर्स, दाखिली खारजी रास्तों और दीगर सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना किया। उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद अफसरान एहलकारों को अलर्ट रहकर फ़राइज़ सर अंजाम देने की हिदायत की। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे नुमाइंदा डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद दशरथ भट्टी की इस रिपोर्ट में मुहर्रम हराम 1448 हिजरी के पुरअमन इख्तिताम पर साहिवाल में तकरीब शुक्राना का इनेकाद किया गया, जहां अमन, इत्तेहाद, उम्मत और मजहबी रवादारी के फ़रोग़ के अज़म का अयादा किया गया। तकरीब में मुंतखब अवामी नुमाइंदों, ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस हुकाम, उलमा कराम, वकला, सहाफ़ियों और ताजरों और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। साहिवाल में मुहर्रम हराम 1448 हिजरी के पुरअमन इख्तिताम तकरीब शुक्राना मुनक़िद हुई, जिसकी सदारत डॉक्टर इलामा सैयद ज़िया-उल्लाह शाह बुखारी ने की है। तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली मलिक कासिम नदीम, मलिक मोहम्मद अरशद, डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक, DPO उस्मान अहमद टीबू, वकला बरादरी, सहाफ़ी बरादरी, ताजिर बरादरी, अमन कमेटी के अरकान, मुख्तलिफ मुकातबा फ़िक्र के उलमा कराम और शहर के मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। डॉक्टर इलामा सैयद ज़िया-उल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि मुहर्रम हराम मुल्क भर में अमन, इत्तेहाद, मजहबी रवादारी और बैनुल मसालिक हम आहंगी के माहौल में इख्तिताम पजीर हुआ, जो रियासती इदारों, ज़िला इंतज़ामिया, उलमा कराम और अवाम की बाहमी ताउन के नतीजा में। उन्होंने कहा कि कौमी पैगाम अमन कमेटी आइंदा भी बैनुल मसालिक, बैनुल मज़ाहिब, हम आहंगी, कौमी यकजहती और अमन के फ़रोग़ के लिए रियासती इदारों के साथ अपना किरदार अदा करती रहेगी। तकरीब इख्तिताम पर पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम, शोधा अफ़वाज पाकिस्तान और आलम इस्लाम में अमन के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। खबर शामिल करते हैं अपने ब्यूरो चीफ साजिद अली की रिपोर्ट के मुताबिक समंदरी में मुल्क भर की तरह 10 मुहर्रम हराम एहतराम और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस हैदरी चौक चक्की बाजार से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह दर अब्बास पर इख्तिताम पसीर होगा। और अगर बात करें सिक्योरिटी की तो जुलूस के खारजी और दाखिली रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। मज़ीद जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ मियाँ साजिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ समुद्री में। दुनिया भर की तरह समुद्री में भी 10 मुहर्रम हराम एहतराम और अक़ीदत के साथ मनाया जा रहा है। 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस हैदरी चौक से बरामद होकर अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ 7 बजे इमाम बारगाह दर अब्बास पर इख्तिताम पजीर होगा। और अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और मेरे साथ मौजूद हैं काज़ादार, उनसे बात करते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। और जैसा कि 10 मुहर्रम है, मुल्क भर में अक़ीदत व एहतराम के साथ जुलूस अज़ा अपने रवां दवां रास्तों पे मौजूद है। और अगर इस बात की जाए सिक्योरिटी की, जितने भी अदारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह फुल प्रूफ वो सिक्योरिटी देने में कामयाब हुए हैं। अभी तक किसी किस्म का कोई मसले की किसी किस्म की शिकायत वसूल नहीं हुई। बाकी जितने भी अदारे हैं, हेल्थ का अदारा हो, वापडा का इदारा हो, हर इदारा माशाल्लाह कोऑपरेट कर रहा है। और स्पेशली हम थैंक्स कहते हैं हमारी CM मरीम नवाज साहिबा को
जिनकी भरपूर काविशों की वजह से ये बहुत ही कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो रहा है। जी शुक्रिया। अगर बात करें सिक्योरिटी की तो सख्त इंतजाम किए गए समुद्री में सिक्योरिटी के दाखिली और खारजी रास्तों पर अपना पुलिस के दस्ते मौजूद हैं। अगर देखें जुलूस के रास्तों पर सबीलें और लंगर का काफ़ी सारा इंतजाम किया गया है। जी 10 मुहर्रम अल हराम यौम आशूरा के मौका पर ज़िला डेरा गाजी खान में निकाले जाने वाले तमाम जुलूस बखैरियत तौर पर अमन माहौल में अपने मुकर्रर रास्तों और औकात के मुताबिक इख्तिताम पजीर हो गए। DPO डेरा गाजी खान ने खुद ज़िला भर में जुलूसों की मुसलसल निगरानी और सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लेते रहे ताकि अज़ादारों को हर मुमकिन महफूज माहौल फराहम किया जा सके। DPO ने बताया कि 1 मुहर्रम अल हराम से 10 मुहर्रम अल हराम तक ज़िला भर में मुनक़िद होने वाली तमाम जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई है और दौरान पुलिस कानून नाफिज करने वाले इदारों और ज़िला इंतजामिया ने बाहमी ताउन और मरबूत हिकमत अमली के तहत अपने फ़राइज़ मौसर अंदाज में अंजाम दिए, जिसके बायस तमाम मजहबी इज्तिमात पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हुए। DPO ने ज़िला भर के शहरियों, तमाम मुकातब फ़िक्र के उलमा कराम, जुलूसों के मुंतज़मीन, रज़ाकारों और तमाम सरकारी इदारों का शुक्रिया अदा करते हुए अमन व अमान के क़याम में सबके ताउन के अहम किरदार अदा किया, जिसकी बदौलत यौम आशूरा के तमाम इंतज़ामात कामयाबी से मुकम्मल हुए। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट पुलिस डेरा गाजी खान समेत दीगर तमाम इदारों के अफसरान एहलकारों को भी खराज तहसीन पेश किया। 10 मुहर्रम अल हराम यौम आशूर पर अमन अमान के क़याम और फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अज़हर अकरम और कमिश्नर शफाक अहमद चौधरी खुद फील्ड में मुतहरिक रहकर रीजन भर में यौम आशूर के मजालिस जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजाम की लम्हा बलम्हा निगरानी कर रहे हैं। RPO डेरा गाजी खान मोहम्मद अज़हर अकरम और कमिश्नर शफाक अहमद चौधरी ने डेरा गाजी खान सिटी, सखी सरवर, मुजफ्फरगढ़ सिटी और मुजफ्फरगढ़ के इलाके करमदाद कुरैशी में यौम आशूर के मरकजी जुलूसों का दौरा करके जुलूसों के सिक्योरिटी चेकिंग के निज़ाम, रूट्स पर कायम सिक्योरिटी सार और दीगर इंतजाम सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर तैनात एहलकारों की बुलंद हौसले को सराहते हुए इन्हें आखिरी लम्हे तक मुकम्मल अलर्ट रहने और हर किस्म की सूरत हाल से निपटने के लिए हम वक्त तैयार रहने की हिदायत की। RPO और कमिश्नर ने जुलूसों के हमरा मौजूद मुंतज़मीन और अमन कमेटी के अरकान से मुलाकात करते हुए बाहमी ताउन, बैनुल मसालिक, हम अंगी और पुरअमन माहौल के क़याम में इनके किरदार को सराहा और रीजन में मजमूई अमन अमान की सूरत हाल पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुजफ्फरगढ़ विज़िट के दौरान RPO कमिश्नर ने अमन कमेटी मेंबरान के हमरा ज़िले कंट्रोल रूम का ख़ुसूसी विज़िट करके कंट्रोल रूम की वर्किंग और जुलूसों की मॉनिटरिंग का तफसीली जायज़ा लिया, जबकि DG खान में सेफ सिटी DG खान का दौरा करके सेफ सिटी के जदीद कैमरों से यौम आशूर के जुलूसों का लाइन मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी ड्यूटी का तफसीली जायज़ा लिया। इस मौके पर RPO मोहम्मद अज़हर अकरम का कहना था कि यौम आशूर पर रीजन भर में जुलूस और मजालिस के प्रोग्राम्स अमन तरीके से जारी हैं। तमाम जुलूसों की सेफ सिटी कैमरों के अलावा CCTV कैमरों, सर्विलेंस गाड़ियों और ड्रोन कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग की गई। तमाम मुखातब फ़िक्र लोगों के तमाम ताउन से यौम आशूर के तमाम प्रोग्राम्स का पुरअमन इनेकाद यकीनी बनाया गया। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबास्कर अली और DPO कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद का आशूरा मुहर्रम के जुलूस का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायज़ा लिया। ज़िला भर में मुख्तलिफ शहरों और देहातों की तरह खरोटा में दी हेल्पर वेलफेयर और नासिर वहीद फाउंडेशन की जानिब से जंजीर जनी से ज़ख्मी होने वालों के मरहम पट्टी की गई और अद्वियात भी फराहम की गई। मज़ीद तफसील बताएंगे हमारे ज़िले ब्यूरो चीफ शकील सेठी। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबास्कर अली और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने आशूरा मुहर्रम के मुख्तलिफ मातमी जुलूसों का दौरा किया और सिक्योरिटी, सफाई, तिब्बी सहूलियात, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर इंतजामी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। इस मौका पर मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर सबास्कर अली ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक जिला सियालकोट में मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी और इंतजामी इंतजाम को मजीद मौसर बनाया गया है ताकि अज़ादारों को पुरअमन, महफूज और सहूलत से भरपूर माहौल फराहम किया जा सके। उन्होंने बताया कि 10 मुहर्रम उल हराम को जिला सियालकोट में मजमूई तौर पर 87 मातमी जुलूस बरामद हुए हैं, जिनमें से 16 A कैटेगरी, 18 B कैटेगरी और 53 C कैटेगरी के जुलूस शामिल हैं। इसी तरह से 77 मजालिस मुनक्किद होंगी, जिनमें 8 A कैटेगरी, 10 B कैटेगरी और 59 C कैटेगरी की मजालिस शामिल हैं। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि तमाम मातमी जुलूस अपने रवायती रास्तों से गुजर कर रात 12 बजे तक पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर होंगे। उन्होंने कहा कि जिला भर में जुलूसों और मजालिस की निगरानी के लिए 450 से ज़ायद CCTV कैमरे फ़ाल हैं, जबकि डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी कंट्रोल रूम सियालकोट से
तमाम सरगर्मियों की लम्हा बलम्हा मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग की जा रही है। उन्होंने मजीद बताया कि अज़ादारों को फौरी तौर पर इमदाद की फराहमी के लिए रेस्क्यू 112 की खुसूसी टीमें और क्लिनिक्स ऑन व्हील तमाम मातमी जुलूसों के साथ मौजूद हैं। जुलूसों के रास्तों पर सबीलों, साफ पानी, सफाई सुथराई और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली ने कहा, शदीद गर्मी के पेश नजर जुलूसों के रूट्स पर स्प्रिंकलर के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है, जबकि वासा की जानिब से इजाफी सबीलें और हीट व्यू कैंप भी फार रखे गए हैं ताकि अज़ादारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा सके। डीपीओ सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद ने कहा कि पुलिस, ज़िला इंतजामिया और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल हमआहंगी के साथ अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। आशूरा मुहर्रम के तमाम जुलूसों और मजालस की पुरअमन इन्नकाद के लिए तमाम जामिया सिक्योरिटी प्लान पर मौसर अंदाज में अमल दरामद किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि आशूरा मुहर्रम के दौरान आज़ादारों को बेहतरीन सहूलियत की फराहमी, सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, ट्रैफिक की रवानी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम इदारे मुकम्मल मुस्तैदी के साथ अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे। इसी तरह से पूरे जिला सियालकोट में मुख्तलिफ देहातों में अज़ादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नोहा, हनी, सीना कुबी और जंजीर जनी की। खरोटा सईदा में भी इमाम बारगाह कस्से बतूल से जुलूस बरामद हुआ और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम को इख्तिताम पजीर हुआ। पूरे गांव में लोगों ने लंगर खाने खोल रखे थे और रास्तों में भी आने जाने वालों के लिए कसीर तादाद में सबीलें लगा रखी थी। हमेशा की तरह दी हेल्पर वेलफेयर फाउंडेशन के रजाकार और साबिक नाज़िम खरोटा सईदा नासिर वहीद फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम लाला शाकर चौधरी, इंजीनियर मुताहर हमीद और डॉक्टर वलीद नासिर ने मेडिकल कैंप लगा रखा था, जिसमें जंजीर जनी से जख्मी होने वाले अज़ादारान को मरहम पट्टी की जाती है और अद्वियात भी फराहम की जाती रही। सैयद एजाज हुसैन नंबरदार और इनकी फैमिली ने हस्ब रवायत तमाम मेहमानों और अज़ादारों के लिए वसी लंगर का इस्तेमाल किया। इसी तरह से मार्केट में भी सैयद मनीषा और दीगर नौजवानों ने साबका रवायात को बरकरार रखते हुए देखें पकाकर लंगर का इस्तेमाल कर रखा था। देही इलाकों कोटली, सैयद मीर कोटली, लोहार, अमरा, कीवाल, कुबेचक, सईदा वाली, रतिया, सईदा, डालो वाली, संबड़ियाल, कुल्लूवाल और शहर के दीगर गिरदोनवा में भी जुलूस और मजालस में अमन व अमान बहाल रखने के लिए पुलिस के दस्ते चाको चौबंद रहे और अमन व अमान को बहाल रखा गया। इसी तरह से सियालकोट शहर में तकरीबन पुरअमन तरीके से 10 मुहर्रम का दिन गुजरा। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर रशीद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज, सियालकोट। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के टाइम मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।